कैश च्युइंगम प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। हंसी के कई नए रिकॉर्ड बनाने के बाद आज हम एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। अब तक 12 बार शादी स्पेशल करने के बाद आज यहाँ फिर से सजेगा हंसी का मंडप। 13वीं बार होगा हमारा शादी स्पेशल। ऐसे शुभ अवसर पर हमने एक ऐसी जोड़ी को भी बुलाया है जिन्हें प्यार तो सालों पहले हो गया था, लेकिन आज शादी करके खुलेआम वो एक दूसरे से कह रहे हैं तेरे नाल लव हो गया। A big round of applause for the very cute, lovable and made for each other Ritesh Deshmukh and Janelia Deshmukh. How we should be calling you. You're the first person who's got that right. Lovely. So welcome Mrs. Deshmukh and Mr. Deshmukh. सबसे Thank पहले you. Usually they call me Mrs. Deshmukh nowadays. आपकी जो फिल्म अब थिएटर्स में चल रही है उसके बारे में इन्हें कुछ बताएं। तेरे नाल लव हो गया एक रोमांटिक कॉमेडी है। एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी हो रही है और खुद की शादी से वो भागना चाहती है और एक लड़के को वो फंसाती है और खुद की किडनैपिंग उससे करवाती है। उसके परिवार, पुलिस सब इसके पीछे लग जाते हैं और एक ऐसा वक्त आता है फिल्म में जहाँ पर इन दोनों को असली किडनैपर्स किडनैप करके लेके जाते हैं। So I'm sure that the film is extremely entertaining. Janelia, how is it working with your now husband? I worked with him when he wasn't my Of course. husband, but it's great promoting the film with him for sure. I hope कि आपकी फिल्म देखने के बाद और रादर देख चुका जो हमारा पूरा देश है, I'm sure वो सब एक साथ मिलकर कहेंगे कि तेरे नाल लव हो गया। हमारी भारती शादी करके ससुराल जा रही है। अब कैसा है उसका ससुराल और कौन है उसके नए रिश्तेदार, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम भारती एज हरसेल्फ एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। अभी ऐसा डांस नहीं होता मेरे से बेटा। अरे जमाने में नाचती थी मैं, क्या नाचती थी सोहेल बेटा, क्या बताओ तेरे को। एक टांग इधर तो एक टांग उधर जाती थी। अरे पजामे फट जाते थे डांस करते करते। ये कौन है? मेरी भी नजर जरा कमजोर हो रही है। काय जनेलिया कशी आहेस? बरी आहेस ना बाय? बढ़िया है. काय रितेश भाऊ, काय शिकवलं का मराठी बिराठी? लग्नाच्या वाढदिवस म्हणजे लग्नाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हा दोघांना. एकदम आशीर्वाद आहेत माझे. और जनेलिया तुम लोग को तो मालूम है विदाई क्या होती है। आज मेरी भी बेटी की विदाई है। बेटी मुझे आज भी याद है जब तूने पहला शब्द बोला था मादर। नहीं फादर तो 4 महीने बाद बोला था ना बेटी। और बेटी हो मादर फादर सुनने के बाद मैं मादर और तेरा फादर बहुत खुश हुए थे बेटी। हाँ बेटी। माँ मैं तो अपना ख्याल रखूंगी। हाँ लेकिन तुम भी यहाँ पर अपना ख्याल रखना। हाँ बेटी। हमारा मुस्टंडा पड़ोसी हाँ। हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर हाँ हाँ गंदी नजरों से देखता रहता है माँ। हाँ और खास तौर पे सूखी सूखी बूढ़ियों को गीली गीली नजरों से देखता है। काश वो हमारा कॉमेडी सर्कस का जज ना होता तो बता देती उसको मैं। हाँ बेटी सही कहा तूने। बेटी मैं मादर तो जा रही हूँ, लेकिन तेरे फादर ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा था। क्या माँ? वो बोले थे जा बेटा, जा ले, जी ले अपनी जिंदगी। जाओ ना माँ यहाँ से। जाता हूँ बेटी, जाता हूँ। आज वो घड़ी आई गई जब मैं पहली बार अपना हाथी जितना कदम अपने ससुराल में रखूंगी। मम्मा, 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 मम्मा। ऐसे क्या मम्मा? तुम इन्हें तो
पूरे नेशनल टीवी पे चिल्ला चिल्ला के कहा था, व्हाट डू माय बेबी, मेरा छोटा बेटा आयुष्मान तुमसे बहुत प्यार करता है। अब सारी दुनिया को ये भी चिल्ला के बता दो माँ कि तुमने हम दोनों की शादी करवा दी है। दुनिया वालों, ये औरत देवी है, देवी। वरना कौन एक ठुकराई हुई औरत को अपनी सास बनाता है। ऐसे क्या देख रही हो जिनेलिया? तुम क्या सोचती हो कि तुम रितेश के लाइफ में आने वाली वो पहली औरत हो? सेकंड हो तुम, विनर मैं हूं। भूल गए रितेश, कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। चोरी चोरी हमारी छत पे मिलने आते थे और मैं जरा सा चिल्लाती थी तो मुझे कहते थे कहाँ गई हो तुम्हारी सारी बातें रितेश। लेकिन बस अब तो मैं पूरन सिंह फैमिली की घर की बहू हूँ। माँ, जब से मेरा आयुष के साथ नाम जुड़ा है, मजाल है मैं किसी को आंख उठा के भी देखती हूँ। मर्दों की तरफ देखना तो दूर की बात, टच भी नहीं करती मैं उनको। बहुत दूर की। रितेश, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। शायद तुम सोचती थी माँ कि मेरा सुहेल के साथ कोई चक्कर है, लेकिन वो तो एक्ट होता था। मैंने आज तक सुहेल को गंदी नजरों से नहीं देखा माँ, गंदी नजरों से नहीं देखा। मैं सिर्फ आपके घर की बहू हूँ। जिनेलिया, मुझे पता है ये लड़की मुझसे बहुत नाराज है और रितेश भी, क्योंकि मैं इनकी शादी में नहीं आई। अब इन्होंने कार्ड ही नहीं दिया तो कहां से जाती। अब तो मैं अर्चना के घर की बहू। भगवान ना करे कि मेरी लाइफ में कोई पराया मर्द आए तो मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी। आयुष्मान, पूरा नेम आयुष्मान अर्चना पूरन सिंह। कहा था ना आयुष्मान मत बन। कोई माँ अपना इतना गंदा बेटा नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज शट अप। मॉम, आपका पिज्जा जो आपने मेरे नाम पे प्रोडक्शन से आपके लिए मंगवाया था। 10 मिनट के लिए इसको अपना बेटा समझ लीजिए, कुछ ही मिनट की बात है, बर्दाश्त कर लीजिए। अरे ऐसा कुछ नहीं यार। ऐसा ही है। क्यों? तुमने मेरे आयुष स्वामी को देखा है कभी? कितने हट्टे कट्टे गोरे बिली बिली आंखों वाले जवान। एक बार तो मैंने अंधेरे में उनको पीछे से कस के जफ्फी डाल ली। 10 मिनट बाद जब लाइट आई वो परमीत निकला। मैं इतना डर गई तो मुझे कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, अंधेरे में हो जाता, कोई बात नहीं। वैसे मजा बहुत आया था। लोगों को तो शादी के बारे में बोलना है। क्या बताऊं शादी के बारे शादी में? में क्या क्या वो बोल दे। आयुष स्वामी, शादी में तो आप लोगों ने खाना तक नहीं रखा था। सिर्फ पानी पानी, स्टार्टर पानी, मेन कोर्स पानी, सैलेड पानी। यहाँ तक के बेचारे सुहेल जी अर्चना से कहने लगे, थोड़ी सी बिरयानी देना, गले में पानी अटक गया। वेरी फनी फैमिली। लेकिन तेरी जिंदगी में अभी कोई फन नहीं होगा। हाँ? तुझे क्या लगा? 1 मिनट। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अरे ये तो मेरी मॉम का और मेरा प्लान था। यहाँ स्टेज पे मेरी मॉम की बेइज्जती करते हो ना, अभी तुम लोग को मेरी माँ की सेवा करनी होगी। सेवा। हट, सेवा नहीं सेवा होती है फंबल कुमार। अरे जैसी मेरी माँ है उनकी तो सेवा ही बनती है। लेकिन अभी तुमको उनकी गुलामी करनी होगी। इसका मतलब आप दोनों ने मुझे धोखा दिया। अरे तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? अरे मुझे कैसा लगता है जब मेरी माँ के बारे में कोई बोलता है कि तेरी माँ को दाढ़ी आती है। तेरी माँ कड़ी धूप में घोड़ों से रेस लगाती है और जीतने के बाद हारे हुए घोड़े का चारा खाती है। दर्द होता है, दर्द मॉम।
मार अभी मेरी माँ पे पंच मार। नहीं बजेंगे, नहीं। नहीं नहीं कॉमेडी नहीं हुई, मार यार कुछ तो मार यार। अच्छा मारती हूँ मार। 2 एपिसोड के ब्रेक में उनको मूंछें निकल आती है। नहीं रे ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा मत बोला, ऐसा मत बोला। कल उनके सामने मच्छर उड़ रहा था तो कहने लगे बिना पायलट के उड़ रहे साले, मार दिया मच्छर को। नहीं रे ऐसा नहीं मत बोला, ऐसा मत बोला, वहाँ को मत बोला, ऐसा मत बोला। हाथियों को उठा उठा के नदी पार करवाती है, कहती है तेरी माँ तो चली गई, अब तू भी चला जा। ठक। ऐसा मत बोल दे, मत बोल। चींटियों के मुंह से हवा भर के चींटी को गैंडा बना देती है। गेंदा बनाते हैं। मम्मी ने मारा। वो ऐसा उड़ाते हैं, ऐसा देख लो अर्चना जी, एक माँ की खुशी उसके बेटे की खुशी में होती है, और आज मैंने आपके बेटे को कितना हंसाया है। अब अच्छे नंबर दे के आप बेटे को खुश करना चाहती हैं कि कम नंबर दे के कलेश डालना चाहती है घर में, क्योंकि आखिर हूँ तो मैं आपकी बहू ही ममा। अर्चना, आप अपनी इस छिछोरी सी बहू के बारे में क्या कहना चाहेंगी? पहले तो ये बताना चाहूंगी सब दर्शकों को कि मेरा बेटा आयुष्मान केवल 13 वर्ष का है, अभी 13 वर्ष का हुआ है। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है और आप उसका प्यार रोक नहीं सकती। यकीनन वो प्यार बहुत करता है भारती से, और वो बहुत खुश होगा इस एक्ट को देखकर। सो आयुष्मान बेटा, बहुत पसंद आया आपका ये परफॉर्मेंस, और आप अपनी दुल्हन के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। सोहेल, भारती, जब आप वहाँ से यहाँ आई, मतलब आप बोलते ना क्या, कई एक्टरों से डर लगता है क्योंकि कुछ भी कहाँ भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहो। आप उनमें से हो। आपको अच्छा लगा ना सर? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फिर उसके बाद एज अ टीम एक टेम्पो मेंटेन हुआ। हर सेगमेंट जो था मेरे लिए was 100% effort by the writer, by the sporting spirits of everybody sitting here on stage and your performances. थैंक यू सो मच। रितेश, मुझे ऐसा लगा कि आज जब भारती आपके पास थी, आपको 2 मिनट के लगा काश मेरी शादी नहीं हुई होती। You felt like that, didn't you? 2 मिनट के लिए। मुझे लगता है कि भारती किसी भी शादीशुदा मर्द के पास जाए तो वो यही सोचेंगे काश मेरी शादी नहीं हुई। It was an extraordinary performance. Congratulations. थैंक यू सो मच। Janelia, did you feel threatened for those 5 minutes? Very threatened. No? Bharati, you can't do these things. Yeah? No, I think it was very, very entertaining. Good luck to you all. थैंक यू सो मच। Time now for the scores. Sohail? From me. वो सासू माँ, अब आप क्या देंगी? वेलकम टू द हाउस बहू। 9 points. थैंक यू। फिल्म भी रिलीज हुई है और नई नई शादी भी है, तो क्यों ना सेलिब्रेट करें आप दोनों यहाँ आके। मैं अपनी सौतन के साथ डांस करना चाहती हूँ। मैं अपने बारात में मेरे दोस्तों के बगैर नहीं जाता। हमारा शादी स्पेशल सुनते ही फनी लियोनी शादी करना चाहती हैं। देखें ये मिस किसको अपना मिस्टर बनाती हैं। प्लीज वेलकम रश्मि एंड मंत्रा। जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि ये शादी स्पेशल में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अरे फिल्मों में कुछ करने को नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं शादी में नहीं अरेंज कर सकता। अरे बहुत कमाल का काम करता हूँ मैं, शादियों में एक गाड़ियां अपनी तरफ से ट्रैवल पे लगवाता हूँ। वैसे एक बात बताऊँ आपको, रितेश और जुलिया की शादी में भी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। अरे इतनी बड़ी शादी थी, शादी के वीडियो के अंदर इन्होंने डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर बुलाया था। तो बाद में मालूम पड़ा कि वो उनके फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तेरे नाल लव हो गया। बहुत अच्छा गाना है भैया।
Oh my God! Oh my God! अर्चना जी, सोहेल जी, oh God, कौन आया? अरे रितेश अर्जुन ने लिया, oh God! अरे श्रुति, देख मुझे आज मैं सेक्सी लग रही हूँ ना? सोहेल भाई, एनर्जी ठीक है ना? नहीं तो आप बाद में बोलेंगे कि रश्मि तुम में एनर्जी ज्यादा नहीं थी। आज शादी स्पेशल है और आज के दिन मैं बनी हूँ फनी लियोन। आइए मैडम, बताइए कहाँ लेकर जा सकता हूँ मैं आपको? नमस्ते, इंडिया में शादी करने आई हूँ इतना तैयार होकर। बिल्कुल सही जगह आई है मैडम आप, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आपके YouTube के वीडियोस को देख के लगता तो नहीं है कि आपको शादी करने की जरूरत भी है? मेरे YouTube और Google के वीडियोस तो आप सबने देखे होंगे, लेकिन Facebook का स्टेटस अभी भी सिंगल है। इसलिए मैंने सोचा है मैं अपना घर यहीं बसाऊंगी। वाह मैडम वाह, कमाल की बात करती हैं आप। वैसे बात तो आपने बिल्कुल सही कही। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने कुछ बसाने की बात कही है ना, तो हिंदुस्तान का ही नाम सबसे आगे आया है। अरे हमने घर क्या, हमने तो मुल्क के मुल्क बसा दिए। सही कह रहा हूं ना मैडम? बताइए कैसा लड़का चाहिए आपको? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे तन से नहीं मन से भी प्यार करे। मैडम जी, एक ऐसा लड़का था पर उसकी अभी अभी शादी हो गई। कौन? रितेश, आई एम सॉरी, यू मिस्ड आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी मेरे यार। धोखेबाज मक्कार का नाम मत लेना, इसने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, श्रुति को तो इसने पिंटू दिया था। What? पिंटू ड्राइवर का नाम है, उसको ड्राइवर की जरूरत थी। पिंटू, लड़के का नाम तो राहुल है। Oh, shut up! मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे प्यार करे, मेरी हर बात माने, मेरी हर एक आवाज पे दौड़ा चला आए। तो ऐसा कीजिए मैडम, जो कुत्ता खरीदना उसके ब्रीड भी बता दीजिए। अरे मुझे कुत्ता से शादी नहीं करनी है। तो तुम लोग इंसानों से शादी करती हो, लेकिन उसके बाद बना तो कुत्ता ही देती हो ना। बेबी, मेरे लिए बेटी ले आओ, आज तुम्हें लूटने का मन कर रहा है, चलो शॉपिंग चले। अरे कम से कम कुत्ता बनाया तो भौंकने का मौका तो दो, भौंकती भी तुम ही लोगो। मैंने ये प्रण ले लिया मैडम, मैं इस गांव के किसी भी लड़के की आपसे शादी नहीं होने दूंगा। मैं इसी गांव में शादी करूंगी, देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। अरे मैडम, ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का बाजीराव सिंघम। टिंग डुंग डुंग। सटकली रे, मैं इसी गांव में शादी करूंगी, अभी के अभी, इधर ही साथ फेरे लूंगी, अभी के अभी, क्योंकि ये मौका मेरा है। मैं चाचना क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे रे? ये मांडवा मुझे दे दे रे। हाय कांचा, शायद तुम पहले अग्निपथ का वो डायलॉग भूल गए कि दाहिने हाथ ने जो किया वो बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। एक्ट की शुरुआत से पहले तुझे भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर क्या गोल खिलने वाला है। तेरे को भी किसी से मिलवाने का टाइम आ गया है। टकले हो गए, सब कुछ कर लिया बे। क्या क्या बोल रहे थे ये लोग पिछली बार? अरे बोलते कॉमेडी तो नहीं है, मैडनेस चाहिए, एंटरटेनमेंट करो, एनर्जी डालो। अरे इनको खुद को नहीं पता इनको क्या चाहिए रे। मैडम जी, इस एक्ट में पागलपन था, इस एक्ट में एनर्जी थी, कॉमेडी थोड़ी बहुत है। अब अगर आपने अच्छे नंबर नहीं दिया ना, तो अगले वाले में मेहनत करके आएंगे और क्या करेंगे। आज पहली बार हमारे स्टेज पर कॉमेडी से जॉनर शिफ्ट होकर हॉरर पे चला गया। रितेश, आप दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं। द राइटिंग वाज सुपर्ब, यू गाइस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
थैंक यू so much. जनीलिया, आपको कैसा लगा? Very, very good, guys. I loved it. Thank you so much. सोहेल, Yes, Rashmi, you were fabulous today. You have come in with full gusto and enjoyed yourself. As a team act, it was the most balanced act I've seen, which had so many variations, and every variation had you have done justice to this particular act. Thank you so much. आरती, रश्मि, आपकी एनर्जी और एंथुजियाज्म इज कमेंडेबल. मंत्रा मेरे भाई, मेरे बाप, मतलब आपकी कन्विक्शन, एनर्जी, एंथुजियाज्म, लैक ऑफ इनहिबिशन एंड देन योर प्रेजेंस एंड योर टाइमिंग ऑन दिस स्टेज, इसने 4 चांद लगा दिए स्क्रिप्ट को. Thank you so much. गुड एफर्ट. सोहेल, time for scores. Undoubtedly. Wow, 10 points. And Archana? ये इसीलिए कर रहा है सोहेल बिकॉज ही वांट्स टू एंड द लव अफेयर विद 9 points. हितेश भाई, हम तो जानते हैं आपके अंदर भी एक बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट बसा है. एक आप करके सुना दो सर, मजा आ जाए. Sanjeev Kumar. संजीव कुमार. आँख चेंज. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी तुमने. Thank you, Mantra. Thank you, Rashmi. की बेटी की शादी हो रही है इंस्पेक्टर के बेटे से. अब इसमें होंगे क्या क्या पंगे, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम सुदेश as Daku and Krishna as various characters. सबसे पहले तो सोहेल साहब, वेलकम टू माई चंबल. नहीं, बात पता क्या है, जिस बंदे को हमारे सरदार ने अपने बाजू पे बिठाया हो उसका तो वेलकम बनता है भाई. रितेश बेटा, माफ करना, मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सका, लेकिन बिंदु तो आ गया ना. मेरा क्या है, मैं बिन बुलाए नहीं आता. रिति, तुम्हारी शादी होगी, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुम्हें बड़ी खुशी होगी कि मैं आज अपने चमचे सांबा की बेटी का रिश्ता लेके आया हूं. देखो कौन मिलता है मेरे को. गॉड, डाकू दुर्जन सिंह का घर यही है? नहीं भाई, ये तो शर्मा जी का घर है. क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, हमने उनसे 11 महीने के लिए लूट पे लिया है. लूट पे? माय गॉड, मैं डाकू. तुम डाकू हो, लेकिन शक्ल से तो तुम बहुत शरीफ लगते हो. शक्ल से तो तुम भी बड़ी शरीफ लगती हो, लेकिन हो तो पुलिस वाले की बीवी. हम तो पुलिस वाले हैं, हमारे पास आईडी होता है. तुम्हारे पास ऐसा क्या है डराने के लिए? बात हो, निशानी तो मेरे पास है, लेकिन इसका मैं जवाब नहीं दे सकता. क्यों जवाब नहीं दे सकते तुम? क्योंकि राइटर ने जो जवाब लिखा है उसमें हंसी नहीं है, इसलिए मैं अपना जवाब देता हूं. मैं डाकू इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास बंदूक है. साले, अबे इससे अच्छा तो राइटर की लाइनें बोल देता, उसकी लाइनें ज्यादा बेटर होती. देखिए, हाँ, मैं सांवा की बेटी का रिश्ता लेके आया हूं, आपको तो पता ही है. हाँ. तो आपको फिर ये रिश्ता पसंद है? देखो, अगर रिश्ता पसंद है ठीक है, नहीं है तो फिर भी पसंद कर लो. अरे ऐसे कैसे पक्का समझो? शादी मेरे बेटे से हो रही है, मेरे बेटे से पहले पूछना पड़ेगा ना. अरे भाभी जी, क्या बकवास कर रही हैं? दारा सिंह, बात ये है कि मेरे सांबा की बेटी आपके बेटे को बहुत खुश रखेगी. खुश रखेगी? हाँ जी, अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो 4 दिन के लिए उसको रैसल पे ले जाओ. कहते पहले इस्तेमाल करो और फिर भी विश्वास ना करना, क्योंकि वो सांबा की बेटी है. हमने उसको पाला है और गांव वालों ने पोसा है. सच्ची में पोसने वाली बात से मेरे को लड़की बहुत अच्छी लग रही. सुनो ना, अब एक काम करते हैं, तो हम रिश्ता पक्का समझे सर? भाभी जी, ऐसे थोड़ी होता है. इधर आओ. ऐसे नहीं जाने देंगे. ये लो मिठाई का डब्बा. ओ वाओ. अरे लेकिन ये तो खाली है. कोई बात नहीं, लड़की तो भरी हुई है. तेरी माँ का साले. What do you mean by लड़की भरी हुई है? पहलवान लड़की नहीं चाहिए हमको. आप समझते क्यों नहीं? लड़की बहुत ही पहलवान है. बचपन में बिंदु को उसने तोबी पटका मार के पुंजे छुट्टा, तब से वो दांत लगा के घूम रहा. बिग बॉस बनना, ये बात होती है. क्या बात है, क्या बात है. तो एक काम करो ना, लड़की को जल्दी दिखाओ ना. 2-3 मिनट तो लगेंगे उसको तैयार होते हुए. क्यों?
क्योंकि दाढ़ी उतारनी, पगड़ी उतारनी, फिर मैं तैयार होके आना है। अच्छा अच्छा जल्दी जाओ। मैं आपको अपने बेटे के बारे में बता दूं, मेरा बेटा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सुशील, बचपन से उसको बहुत संस्कार दिए मैंने। मैं अपने बेटे को बोलती थी बेटा 8 बजे से पहले घर आ जाया कर। मेरा बेटा इतना अच्छा 7:45 बजे आ जाता था, चाहे चौथे दिन ही आता था। सब लोग बोलते थे कि सुशीला बहन आपका बेटा ठीक नहीं है। अरे मैंने कहा ठीक तो मैं भी नहीं हूँ, मेरे को भी शुगर की प्रॉब्लम है। कहते हैं आपका बेटा इतना शाना है, वो गांव की हर एक लड़की के साथ एक बार भाग चुका है। मैंने कहा चुप करो सालों, अरे छोटा सा तो हमारे गांव है, कितना भाग लिया होगा बेटे ने। जरा ये लगवा दो, पार्किंग करवा दो। कम बैक 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 कम बैक। बता नहीं सकती पीछे खंबा है। साली बोल तो रही थी इधर से खंबा है, खंबा है, खंबा है, खंबा है, खंबा है। क्या बात है, शक्ल से तो बहुत कमीनी लग रही है तू। अरे ऐसी बात नहीं, लेकिन एंकरिंग बहुत अच्छी करती है। ए, मैं उसकी बात नहीं कर रही, तेरी बात कर रही हूँ। बड़ी शानी लगती है। ये बता कितनी पढ़ी लिखी है? लिखी तो नहीं, पढ़ी बहुत हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं बीमार बहुत पड़ी हूँ। मजाक किए मैंने, मैं तो B.Com हूँ। देख कॉम कोई भी हो, बस लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तू मेरे को अपने अड्डे पर लेकर जाना, मेरे को तेरे को अड्डा देखने का है। चलो मैं अड्डा दिखाती हूँ आपको। कम ऑन बेबी, ये देखो हमारा अड्डा। अबे अड्डा नहीं है तो बस अड्डा है। नहीं नहीं, बस अड्डा तो पहले था, अब हमने बस में कर लिया ना। हाँ। तो बस अड्डा हो गया। ओ इतना घटिया पंच तेरी। हट, मना किया था ना तेरे को, बोला था राइटर का पंच बोलना, इसलिए घटिया पंच बोल बोल के 3 साल से हार रहे हम लोग। ओहो आंटी, आप भी समझती नहीं है ना, हमने 3 साल से राइटरों के बोले तो हम कौन सा जीत गए, इसलिए सोचा क्यों ना इस बार अपना ही बोल के हार जाए। Ritesh, how did you like this performance? कृष्णा, सुदेश, you guys are extraordinary. आप दोनों की जोड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है. You are the most lovable जोड़ी, and thank you so much for entertaining us tonight. Thank you. Janelia, your turn. I've always felt that a scene or whatever is between two actors and it's equally between two of them, and here's a team that's fantastic and they are loved immensely and it just shows. Thank you. Suhail? ये सिर्फ कॉमेडी सर्कस पे हो सकता है क्या? सबसे सीरियस इश्यूज को मतलब ऐसे कॉमेडी का एक रंग दिया जाए, एंड ओनली दे हैव गॉट द टैलेंट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट को अपने टैलेंट के साथ एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देना और हम सबको हंसाना। अर्चना? कृष्णा और सुदेश की जो जोड़ी है, इसके बारे में हमने कितनी बार कितना कुछ कहा है, लेकिन जब भी कहते हैं तो ये तो कहना ही पड़ेगा, यू आर सुपरलेटिव, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर सिंपली द बेस्ट। So time now for the scores, judges. See, our hands are reaching out together also. देखो अटक गया। ओह, सोहेल। Nice boys. 4 साल साथ में रहने के बाद आज अपनी सुहागरात दिखाने आ रहे हैं राजीव एज एन ओल्ड मैन एंड सुहासी एज एन ओल्ड लेडी। अभी मैं आपकी फिल्म देख के आ रहा हूँ, हाउसफुल। वहां जाके देखा अंदर फराह खान बैठी हुई थी। मैंने कहा बेटा तुम क्यों बैठी हुई हो, ये तो फिल्म तुम्हारे भाई साजिद खान की है। कहती मैं ही साजिद हूँ। अरे मुझे अभी अभी बार पता चला जेनेलिया आ रही है, मैं बड़ा खुश हुआ। जेनेलिया आ रही है, जेनेलिया। बाद में मुझे किसी ने बताया कि उसकी तो शादी हो गई है। मेरा दिल टूट गया, दीदी ने बताया ही नहीं। बड़े खूबसूरत प्यारे लग रहे हो मेकअप के बाद। Thank you so much. नहीं, काफी लंबा चला तुम्हारा चक्कर बेटा। 8-9 साल? 10 साल। अच्छा 10 साल, बहुत बढ़िया। बाद में शादी कर ली, क्या घुमाने के पैसे खत्म हो गए थे? ऐसा क्या? घुमाने के नहीं बेटा कुछ नहीं, तेरा तो कुछ नहीं। इधर देख 50 साल हो गए मेरे एक चक्कर को, अब जाके मूड बना शादी का। आज मेरी उसी के साथ सुहाग रहा था, बस आज ऐसे ही छोड़ूंगा नहीं।
जल्दी मेरा घूंघट उठाओ। हाँ हाँ उठाओ उठाओ। क्या करेंगे उठा के यार 50 साल से यही तो कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? अरे नया है ना। क्या? पहली बार घर में मना रहे हैं। घर में मना रहे हैं? हाँ, उठाओ उठाओ, बैठो बैठो। सड़क नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता, गाड़ी तो पुरानी है ना। फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। अरे रब्बा मेरा, इतना मोटा चश्मा लगा के आई है तो अच्छा ताकि सब चीजें तुझे बड़ी बड़ी नजर आए। इसको उतार जरा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा वैसे भी बत्ती बुझानी है, तूने देख के करना भी क्या है। अच्छा देखो 12 बज गए हैं, सुइयों का भी मिलन हो गया है, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होता। पति हो तो बिल्कुल रितेश जैसा। तो पत्नी भी हो तो फिर जेनेलिया जैसी। सिर्फ सुंदर होने से कुछ नहीं होता, और भोली भी होनी चाहिए। देखो बेचारी को हनीमून से बचने के लिए कहाँ लाके बिठाया हुआ अर्चना की बगल में। एक बात बताओ बेटा, ये अर्चना तुम्हारी माँ बनी थी ना मस्ती फिल्म में? जी बनी थी। बेटा रितेश से पूछो, इतनी पिटाई की उसको तो इसमें से सिर्फ मर्द की फीलिंग आ रही थी। मेरा फोन करके बोल रहा था, कहता आप सही कहते हो, है अर्चना लेकिन अंदर से सुहेल ही है ये। अरे बकवास किए जा रहे हो, इधर इधर की बातें किए जा रहे हो। फूटी मेरी किस्मत। अरे बस करो, अब तो 1 भी बज गया। 1 बज गया। हाँ फोन आया फोन। अरे नहीं, फोन मत उठाना। तुम्हारे दोस्तों को तो लगे कि कुछ कर रहे हैं, हम बिजी हैं। 1 मिनट, अबे मेरे क्रिकेट टीम के मालिक का फोन है, सुहेल का। हेलो हाँ बेटा। हाँ भाई अच्छा सुबह 11:30 पहुंच जाऊंगा मैं। अरे कहाँ सुहाग रात है, आज शादी हुई है, और कल कौन ऐसा पति होता है जो अगले दिन क्रिकेट खेलने जाता है? बोलो कौन? बोलो कौन जाता है अगले दिन क्रिकेट खेलने? अबे मैंने तो सिर्फ पवई जाना, खेलने वाले तो दुबई चले जाते हैं। वो बात अलग है कि उनका ध्यान बीवी में रहता है, रन 6-7 से ज्यादा नहीं बनते। फिर एक बात बता, ये 50 साल हमारा चक्कर चला, तो जिनके इतने लंबे चक्कर चलते 50 साल, उनकी सुहागरात ऐसी होती है? ऐसी होती है? पता नहीं, 2 महीने बाद अर्चना 50 साल की होने वाली है। इसी को पूछ लेंगे कि कैसी होती है सुहागरात। वैसे भी तो अपनी सुहागरात इसी से पूछनी है ना? फंस गई ना? नंबर तो तूने अपने आप को ही देने हैं। देख ले, जैसे राइटर ने हमें फंसाया, हमने तुम्हें फंसा दिया। आजा। सबसे पहले रितेश, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि इतने लोगों के सामने सुहागरात मनाए आप। आई थॉट यू गाइस वर रियली फनी। जेनेलिया? Good fun, great humor. I find comedy difficult, in fact, and I thought you all did a fantastic job. सुहेल, आप पर जो इल्जाम लगाया गया था कि आपने सुहागरात के दूसरे ही दिन अपने क्रिकेटर दोस्त को मैच खेलने के लिए बुला लिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जब ये डेट्स अनाउंस हुए, मैं कुछ कह नहीं पाया रितेश को, एंड ही इज द बैकबोन ऑफ आवर टीम। और दैट वाज द ओनली टाइम आई रिमेंबर जब मैंने रितेश को, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको फ़ोन करूँ, कह लूँ कि आजा खेलने के लिए। बट द काइंड ऑफ पर्सन ही इज एंड द काइंड ऑफ लव दैट ही शेयर्स फॉर his friends, and Jeannie is my world's favorite person. जब हम लोग साउथ में खेलते थे तो we had no team support. मतलब वहाँ 50,000 लोग कन्नड़ या मलयालम या तेलुगु के थे, और हम लोग सिर्फ वो 11-12 जो फील्ड पे हुआ करते थे, एंड few guests used to come. उससे लगा ये लड़की अकेले, she was one cheerleader, one ambassador from the Mumbai Heroes. That मतलब अगर 60,000 लोग हैं, ये अकेली उन पे भारी पड़ती थी। वांट से वन मोर थिंग कि मेरे रिसेप्शन पे मुझे याद है मेरे टीम के कप्तान अन्ना आए थे वहाँ पर। He was very happy, hugged us, hugged Janelia, then he came and hugged me and said, कल सुबह आ जाना मैच के लिए। प्लीज कल सुबह किसी भी तरह आ जाना मैच के लिए। I would thank Janelia कि उन्होंने, she insisted कि let's go and play the match because we really feel a lot for our team. I think it's an extraordinary tournament to be part of. Yeah.
What about you, Archana? Suhasi, you did your act very well. Lekin the main beeda of the act was samhalod by Rajiv. Good effort. Thank you. सोहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 9 points. Welcome Shimona as herself and Kapil as a travel agent. हेलो रितेश, हाय जनेलिया, Hi. वेलकम आपका। थैंक यू। आप दोनों का भी ये गुस्सा कर जाते हैं, कहते टेम्परेरी गेस्ट आते हैं उनको बड़ी इज्जत देते हो, ये तो हमारे परमानेंट है। कैसे रितेश, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक। Thank you, आप दोनों को कैसा है, खुश है आप? अच्छी बात है, खुश होके इधर आए हो, नहीं तो इधर तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कैसे कैसे मुंह बना के बैठ जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। पिछली बार वो आए थे माधवन और रोमी वैद्या, ऐसा मुंह बना के बैठे जैसे उनको पता हो पहले से कि उनकी फिल्म का रिजल्ट क्या है। मतलब आप और सुनाइए कैसे हैं जी? ठीक ठाक है। हाउ आर यू जनेलिया? Good, good, good. पहचाना हमने, एक साथ में फिल्म करी है। Of course, it's my इट्स माई लाइफ। अनीस बजमी डायरेक्टर है। इसमें पंच कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ इनको कि मैं भी फिल्मों का एक्टर हूँ। सेट सिर्फ जयपुर में नहीं लगे हुए, हमने तो कितनी जगह शूटिंग की है जनेलिया, थाईलैंड में, दिल्ली में, जयपुर में भी हमने गाना शूट किया था, और जो गाना शूट किया था ना थोड़ा सेट बच गया था, उस पे कर रहे हैं ये शूट। खैर जयपुर में सेट लगा हुआ है। मेरा बिजनेस है हनीमून ट्रेवल्स। अच्छा, आज हनीमून ट्रेवल्स का बिजनेस है मेरा। हम लोग शादियों के पैकेज देते हैं। आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको पैकेज चाहिए होगा हमारे से लेना, क्योंकि हम लोगों में इंडस्ट्री की, जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सारे क्लाइंट है मेरे पास। शक्ति कपूर साहब को मैंने पैकेज दिया था, इतने नेक आदमी, शरीफ आदमी, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं मांगा मेरे से, उल्टा 1000 रुपए ज्यादा दे के गए मेरे को। कहते मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, मेरी बीवी को पता ना चले। अरे मेरे बहुत हो गया, काम करने आए आप भी, हम भी अपना करें। लोग शादी करके कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड, पेरिस, बेचारे अंधेरी ईस्ट में घूम रहे हैं। हेलो जी, सालों कुर्सी रखना भूलिए। या जी, स्विट्जरलैंड का चाहिए। कितने लोग जा रहे हैं? 2 लड़कियां, उनके हस्बैंड नहीं जाएंगे? अच्छा, उनमें से एक हस्बैंड है। देखिए ऐसी लोगों को हम लोगों ने हनीमून पे भेजते हैं, उनको आप क्लिनिक पे भेजिए। या एक्सक्यूज मी। यस, कम इन। जी, हनीमून ट्रैवल एजेंसी यही है? तेरे को रिहर्सल पे बताया था ना यही है। स्टेज पे आके पूछिए, यही है, यही है, बोल। हो गया? यस, आगे बढ़े? या वैसे मुझे हनीमून पैकेज चाहिए। क्या जमाना आ गया है, बच्चे अपने माँ बाप के लिए हनीमून का पैकेज आ रहे। बच्चे हो तो ऐसे, वाह क्या बात है। ये वायरलेस पप्पी है, नहीं आई मार्केट में। यस, मैं अपने लिए पूछ रही हूँ। क्या? वाह क्या जमाना आ गया, माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं। एक हमारा टाइम था, माँ बाप को पता नहीं था हनीमून होता क्या। मेरे बाप ने पूछा मेरी माँ से, चलो हनीमून पे चले, कहती मेरे को कपड़े धोने आप जाओ। क्या है, जमाना आ गया है। वैसे एक बात बताऊं, आप बिल्कुल लगती नहीं शादीशुदा। वो क्या है ना, मेरी शादी थोड़ी सी जल्दी हो गई। हाँ, लगी रहा है मेरे को, कच्ची दुल्हन तो बढ़ ली किसी ने। मुझे तो लगता है आपको सिर्फ बातें ही करनी आती है। क्या बात कर रही है मैडम, आपको पता नहीं शायद, ये दुनिया की वाहिद ट्रैवल एजेंसी है जिसमें आपको जहाज खुद घर लेने जाता है। जहाज या लेने आता है? जहाज सिंह पूरा नाम लो, मेरा ड्राइवर है। मारुति लेके जाए। आपको पता है रितेश को किसने भेजा बैंकॉक, अभी 1 महीना लगा के आया रितेश। पूछो कितना मजा आया। और ये देश ही ऐसा, बड़ा मजा आता है बीवी के बिना जाओ तो। पता क्या है, देखो वहां पे मॉल बड़े होते हैं, बीवियां जाए तो शॉपिंग करती है, इसलिए। आपको कहाँ जाना बताइए आप? मुझे स्विट्जरलैंड बड़ा अच्छा लगता है। आपको तो अच्छा लगता है, आपके लगने से क्या होता है? जिन्होंने वीजा देना ना, उनको आपका मुंह भी अच्छा लगना चाहिए। एम्बेसी वाले तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि एम्बेसी में मोहर लगाए तो लगाए कहाँ, मोहर जितना तो आपका मुंह है। मेरी बेइज्जती, तुम कितनी बेइज्जती करती हो मेरी। हाँ, तुमको पता है फेसबुक पे मुझे रोज 500 फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं। अपनी फोटो लगा के देख। अगर फेसबुक वालों ने अकाउंट खोलने के लिए पैसे ना ले लिए, मेरा नाम बदल देना। फेसबुक पे अकाउंट आते हैं। यस, तुम ना बातों में टाइम वेस्ट मत करो और मुझे कोई ऑप्शंस बताओ पैकेज। देखिए हमारे पास बहुत अच्छा पैकेज है। हमारे पास एक श्रीलंका का पैकेज है 2 लाख रुपए में। नहीं, मुझे फॉरेन जाना है। तो ये कौन सा धारावी में पड़ता है श्रीलंका? आपका बजट कितना है? बजट ज्यादा नहीं है, सस्ते से सस्ता दिखाओ। सुनो इधर आओ।
कम ऑन हग मी यस। अरे मेरा अच्छा पति है तो फिर क्या हो, यहाँ थोड़ी ना पति। देखो तुम पैसे की परवाह क्यों कर रही हो? तुमने कौन सा मेहनत करके कमाए हैं? क्यों दे देगा तो पैसे कमा रही हो? क्या क्या फिर दे दिया क्या? व्हाट? ये सब छोड़ो, बकवास बंद करो। यही सब बोल बोल के 2.5 लाख ले जाती है। You just shut up! तुम ना बकवास बंद करो, मुझे ये बताओ कि कोई पैकेजेस है या नहीं? पैकेजेस तो हमारे पास बहुत सारे मैडम। एक तो ऐसा पैकेज भी है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, सीधा जहाज में बैठना है, पर शर्त उसमें ये पति हमारी कंपनी की तरफ से जाएगा। और हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही आदमी है, मैं। देखो यस मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ये शो ही मजाक का है, तू कब आएगी मूड में? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। और इधर हम लोग क्या राशियां बढ़ रहे हैं? हम लोग क्या लोगों को भविष्य बताने बैठे हैं? चाहे हम लोग लई भी करें ना, लेकिन तेरा भविष्य मेरे को पता है। तेरे को मैसेज आने ही वाला है चैनल की तरफ से कि हमारा ग्रैंड फिनाले अगले हफ्ते ही हो रहा है। तेरे को पता भी नहीं चलेगा। बड़ी क्या देखो मैसेज जब आएगा देखा जाएगा। तुम ये बताओ इंडिया में कोई सस्ता पैकेज अवेलेबल है या नहीं? यार तुम क्या जब से आई हो सस्ता सस्ता सस्ता, काउंटर हटा के इधर गद्दा लगवा दूं तुम्हें मैं? सस्ता पैकेज चाहिए, सस्ता पैकेज चाहिए। हद होती है यार। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। क्या? अच्छा सुनो, 2000 में होटल मिलेगा? 2000 में? हाँ। देखो होटल 300 में भी मिल जाएगा, लेकिन रेड पड़ी मैं छुड़ाने नहीं जाऊंगा। नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आप कोई महंगा सा पैकेज सस्ते में दिला दीजिए। ओके। तो हम ग्रुप में चले जाएंगे। ग्रुप में? हाँ। मैंने आज तक पेपरों में पढ़ा था ग्रुप वाली बात। अच्छा आप लोग हैं वो सब करते हैं। अच्छा छोड़िए, हमें क्या लेना देना। जाना किधर है आपको? आपको कैसा इलाका चाहिए? मेरे मतलब ऐसे हिल स्टेशन टाइप या समंदर बीच टाइप? नहीं समुंदर नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। What? नहीं तुम्हें तैरना नहीं आता? नहीं What rubbish? Being an Indian you should। तुम्हें तैरना नहीं आता? What rubbish? नहीं मुझे तैरना नहीं आता। आपको आता है? मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है। 5 मिनट बाद डूब जाता हूँ मैं। यार क्या बकवास किए जा रहे हैं? मुझे ऐसी कोई जगह बताइए ना जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, जानवर हो, एडवेंचर हो। मेरे को एक बात बता, तू दुल्हन है कि डिस्कवरी की रिपोर्टर? तुम क्या करने? तेरे को एडवेंचर चाहिए, पहाड़ जानवर चाहिए, तू करने क्या जा रही थी? आप समझ नहीं रहे, मेरा पति अमेरिका से आ रहा है, मुझे उसे खुश करना है। अच्छा जो अमेरिका से आ रहा है उसको खुश करना है। जो बैंड्रा से हर हफ्ते शूटिंग देखने आता है उसको भी किया कर खुश कभी। देख ये तो जगह वगह के चक्कर में पड़ी है। जगह वगह छोड़, भगवान का शुक्र कर तेरे पास हनीमून मनाने का टाइम है। नहीं तो दुनिया में ऐसे लोग हैं 15-15 दिन हो गए शादी को, प्रमोशन करते घूम रहे हैं, कभी मैच खेल रहे हैं। लोगों के पास टाइम ही नहीं हनीमून मनाने का। मैं तो कहता हूँ भाई देखो, एक्ट करने को हम लोग 2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें आएगी। हनीमून मनाओ, जाओ, कल को बच्चे बड़े होंगे ना तुम्हें बोलेंगे फिर कि पापा आपकी वजह से सेकंड में रह गए, नहीं तो थर्ड में होते हैं। After a long time. Thank you, नितेश, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस सीजन में हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं, आप जितना कोई नहीं हंसा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच अ स्पॉटिंग जज। No, I think outstanding. आप दोनों भी, अरे इतने माहिर हो, कपिल और सुमोना, आउटस्टैंडिंग। हर एक पंच फटना जरूरी है और हर पंच फटा है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। जेनेलिया, I had a great time looking at it. Whatever you all have done, and we will go for a honeymoon soon. सुहेल, You still surprise all of us. मतलब आप में इतना टैलेंट है, जहाँ आपको मौका मिलता है you score 100%. And Sumona, as an act, as a performance, as coordination, as a team, 100 marks here. थैंक यू सोहेल भाई। आज इस सीजन में पहली बार आपने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है अर्चना। सो And so well deserved the standing ovation is. आपकी इतनी बढ़िया टाइमिंग, आपका प्रेजेंस, एनर्जी, just the whole act was superbly written and superbly delivered. थैंक यू मैम। Kapil, once again I want to say कि I am so lucky to be a judge on this show, जहाँ आप जैसे performers हमेशा थैंक यू मैम। beautiful. मैं प्रिडिक्ट कर ही लेती हूँ, मुझे पता है दोनों जजेस हमारे इस परफॉर्मेंस को 10 पॉइंट्स देने वाले हैं। हंसी का शुभ विवाह संपन्न हुआ, लेकिन बारातियों का स्वागत हम हंसी मजाक से हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। आप बस ऐसे ही हमारे यहाँ आते रहिए, हम आपको हंसाते रहेंगे।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.